हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के हिंदी सब्जेक्ट की, जिसमें से आपका इकाई नंबर 3 है और इसमें से जो जिसका नाम है साहित्य शास्त्र या फिर काव्य शास्त्र। ठीक है, जिसमें से हम लोगों का पहला है काव्य लक्षण। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काव्य के लक्षण को। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि काव्य लक्षण में संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है, जो निम्न है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो काव्य लक्षण है उसके संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने मुख्यतः 3 आधारों पर काव्य का लक्षण दिया है। पहला है शब्द और अर्थ के आधार पर। ठीक है, दूसरा है शब्द के आधार पर, और जो तीसरा है वह है रस और ध्वनि के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यही समझना पड़ेगा कि काव्य का जो लक्षण है वह 3 तरीके से दिया गया है। एक शब्द और अर्थ के आधार पर, दूसरा शब्द के आधार पर, और तीसरा रस और ध्वनि के आधार पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। शब्द के आधार पर जो दिया गया है उसमें से कौन कौन से आचार्यों ने कौन से लक्षण दिए हैं, ये आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे आचार्य भामह जो हैं उन्होंने काव्य लक्षण दिया है शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है, नेक्स्ट जो हैं रुद्रट हैं, जिन्होंने काव्य का लक्षण दिया है ननु शब्दार्थो काव्यम। उसके बाद हैं वामन, जिन्होंने कहा है काव्य शब्द शब्दयंगु लंकार संस्कृत शब्दार्थी होते वर्तते। ठीक है, कुंतक जो आचार्य थे उन्होंने भी कहा है कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यं तद्वित्ता तद्विद्याह्लादकारिणी। ठीक है, इन्होंने ये काव्य लक्षण दिया है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से आचार्य थे। तो ये भामा, रुद्रट, वामन, कुंतक। उसके बाद हैं मम्मट। ठीक है, मम्मट ने काव्य लक्षण दिया है तददोषे शब्दार्थ सगुणांगलांकृति पुनः क्वापि। ठीक है, ये जो लाइन है ये इन्होंने मम्मट ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बाघभट्ट ने कहा है साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुटिरिति शोपेतं काव्यं कुर्वीत कृतय। ठीक है, नेक्स्ट ये न बाघभट्ट ने कहा था। जो दूसरा है उसके बाद आनंदवर्धन ने कहा था हलादि शब्दार्थमय त्वमेव काव्य लक्षणम। ठीक है, ये कहा था आनंदवर्धन ने। राजशेखर ने कहा है गुणवदलंकृतच्च वाक्यमेव काव्यम। विद्याधर ने कहा है शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थो व पुष्यावत काव्यम। ठीक है, क्षेमेंद्र जो आचार्य थे उन्होंने कहा है काव्यांग विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। ठीक है, तो ये जो आप लोगों ने देखा अभी, जैसे कि शब्द के आधार पर दिए गए जो आचार्य हैं उसमें उनमें से हैं भामा, रुद्रट, वामन, कुंतक, मम्मट, बाघभट्ट, आनंदवर्धन, राजशेखर, विद्याधर और अंत में आते हैं क्षेमेंद्र। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा, जिसमें शब्द के आधार पर यहाँ पे जो आचार्यों ने क्या कहा है काव्य लक्षण को लेकर। ठीक है, तो शब्द के आधार पर जो है वो आचार्य हैं दंडी ने कहा है शरीरं तवदिष्टार्थ विवच्छिन्न पदावली। ठीक है, जयदेव ने कहा है निर्दोषा लक्षणावती शरीति गुण भूषण शलंकार रसानेक वृत्ति काव्य नाम वाक्य। ठीक है, जगन्नाथ ने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है, तो ये जो थे ये शब्द के आधार पर कहने वाले मात्र ऐसे 3 आचार्य हैं जिनका नाम है दंडी,
जयदेव और जगन्नाथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि हम लोग का जो तीसरा पार्ट था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे सबसे पहले था शब्द और आधार के ऊपर शब्द और अर्थ के आधार पर। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा शब्द के आधार पर, और तीसरा हम लोग देखने वाले हैं रस और ध्वनि के आधार पर। ठीक है, तो रस और ध्वनि के आधार पर जो हैं उनमें से हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से आचार्य हैं। इसमें हैं विश्वनाथ। ठीक है, इसमें है विश्वनाथ और भोजराज। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है, रस और ध्वनि के आधार पर काव्य लक्षण को इन्होंने कहा है कि वाक्यं रसात्मक काव्यम। ठीक है, और भोजराज ने कहा है निर्दोष गुणवत्ता काव्यं मलंकार्य रलंकितम। ठीक है, रसानिवृत्तं कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीतिंच विन्दति। ठीक है, तो ये कहा है भोजराज ने। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आचार्य हैं, ठीक है, आप लोगों के यूजीसी एग्जाम जो होता है उसमें इनमें से कोई भी एक लाइन उठा के दे देगा और उसमें से बोल देगा कि ये लाइन किसने कहा है, और आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक कवि रहेंगे, कोई भी एक लाइन दे दिया जाएगा और किसी भी कवि का, और 4 कवि आपके ऑप्शंस में होंगे। तो आप लोग इन सारे लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोलना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।